नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बजट का ब्लूप्रिंट में। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बजट पेश करेंगे। बजट 2023-24 आज पेश किया जाना है। किसानों के लिए फिर से अलग से ये बजट पेश किया जा सकता है। चुनावी साल के बजट में युवाओं पर खासा फोकस रहने वाला है। जादूगर के पिटारे से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे सदन में ये बजट पेश करेंगे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बजट को लेकर आज की ये सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे सदन में बजट पेश करेंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल का, इस साल के कार्यकाल का, इस बार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बजट के लोक लुभावन होने के आसार जताए जा रहे हैं। हर वर्ग को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, हर किसी को इस बजट को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी हो पाती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो युवाओं पर और महिलाओं पर केंद्रित होगा और यही वजह है कि युवाओं को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। युवा लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लगातार परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं उन पर लगाम कसने की भी मांग है। अगर महिला वर्ग की बात करें तो महिलाओं को जो सबसे ज्यादा तकलीफ है वो है महंगे गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि इस बजट में जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए तक के कर दिए जाएंगे। कई सारी उम्मीदें हैं हर वर्ग को और कुछ ही समय में जब 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा तो इसे लेकर तस्वीरें साफ होंगी। तो आज राजस्थानी बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर अंतिम रूप दिया। गहलोत 10 फरवरी से सवेरे 11 बजे विधानसभा में इस सरकार का अंतिम बजट पेश करेंगे। जनता की उम्मीदों के बीच प्रदेश में बजट पर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी पलटवार किया है। लेकिन ये बजट जनता के लिए कितनी खास रहने वाली है? ये बजट 23 के चरण का अंतिम बजट है। ऐसे में बजट में हर वर्ग को खुश करने की उम्मीद की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बजट आ रहा है। प्रदेश की जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। खासकर युवा बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में अगर बजट युवाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो इसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। युवाओं की उम्मीदें, लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा मुफ्त की जाए, नई नौकरियों के अवसर बनाए जाए, महिला सुरक्षा पर बने कानून कड़ाई से लागू हों, कॉलेजों में बढ़ती फीस कम की जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए, पिछले बजट की घोषणाओं को जल्द लागू किया जाए, नए कॉलेजों में टीचर्स की नियुक्तियां जल्द हों। युवाओं के साथ कर्मचारी वर्ग भी बजट से काफी उम्मीदें रखता है। उम्मीदें ऐसी भी हैं कि हाल ही में प्रदेश भर में कर्मचारी वर्ग के हुए आंदोलनों को भी गहलोत सरकार ध्यान में रखकर चलेगी। कई विभागों में विभिन्न पदों पर नौकरियों के साथ कर्मचारी वर्ग की लंबित मांगों को भी ध्यान में रखा जाने की उम्मीद है। कर्मचारियों की उम्मीदें क्या हैं, आइए जानते हैं। कर्मचारी महासंघ की विभागों में भर्ती पूरी हो, वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों के बराबर का दर्जा मिले, समायोजित शिक्षकों को मिले आम शिक्षकों जैसा सम्मान, राजस्थान रोडवेज की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, राजस्थान में नई बसों की खरीद जल्द की जाए, नर्सिंग में पदोन्नति और पदनाम ढांचे में सुधार हो, जलदाय विभाग में कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र की जाए, जेडीए समेत विभिन्न संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए, संविदा और निविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पेंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल 20 साल हो, महिला कर्मचारियों को माहवारी अवकाश दिया जाए, जूनियर असिस्टेंट की ग्रेड पे 3600 रुपए निर्धारित हो, पदोन्नति के नियमों में संशोधन किया जाए। जनता की उम्मीदों के बीच भाजपा बजट को लेकर अभी से हमलावर नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तो बजट को लेकर लीपापोती करने तक के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ों का मायाजाल आने वाला है। आप खुद ही सुन लीजिए।
सरकार 18 में कुछ करती समझ में आता। आज वो फ्री सिलेंडर बांटेंगे या बंदर बांट करेंगे, रेवड़ियां बांटेंगे, उससे प्रदेश का भला होगा नहीं। प्रदेश आज अपराधों की राजधानी हो गया। बेरोजगारी में सबसे ज्यादा नंबर 1 है, दुष्कर्म में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है। तो राजस्थान की हालात ये कर दी कांग्रेस पार्टी ने कि यहाँ अराजकता का आलम है। 10,000 पद जो है कंप्यूटर शिक्षकों के भरे जा रहे हैं। 10,000 इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ाने वाले जो हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले, उनकी भर्ती की जा रही है। करीब करीब 6,000 से अधिक शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। तो 1 लाख तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। तो इसलिए कहीं कोई कमी रहने वाली नहीं है। शिक्षा विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई कर रहा है ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। वहीं प्रदेश सरकार ओलावृष्टि और पाला प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी अलर्ट रहेगी। उम्मीद है कि सीएम गहलोत की जादूगरी किसानों के बजट में भी देखने को मिलेगी। बजट में किसानों के लिए कई तरह की राहत की घोषणाएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं किसानों की क्या है बजट से उम्मीद। फसलों के नुकसान की हो सही गिरदावरी, मिले उचित मुआवजा, गेहूं सरसों के साथ सब्जियों का भी बीमा हो, कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त किया जाए, चारा पशु आहार की कीमतों पर नियंत्रण हो, लंपी वायरस से हुए पशुधन के नुकसान का मुआवजा मिले, दूध और दूध से बने उत्पादों का उचित दर से भुगतान हो, कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए ब्लॉक लेवल पर कोल्ड स्टोरेज बने, ईआरसीपी को जल्द पूरा किया जाए, सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन समय पर उपलब्ध हो। इन सब के बीच उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सरकार के दावे धरातल पर खोखले रहे और बजट सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख देगा। वहीं विपक्ष के तीखे तेवरों पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने पलटवार किया। पहली बार ये जिस प्रकार ढहती हुई इमारत में सब लोग सोचते हैं कि इस इमारत से जो कुछ निकाल सके हम निकालें, पहली बार स्कूल के कक्षाओं में अध्ययन को बाधित करके और फरमान जारी करना, मैं समझता हूं राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। और मुख्यमंत्री जी के नाम के पहली बार बड़े बड़े बोर्डिंग लगे हैं। पहली बार बजट की थीम को लीक करने का अपराध भी सरकार ने किया है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ऐतिहासिक बजट कल सुबह राजस्थान की विधानसभा में पेश होगा, जिसमें हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ये बजट ऐतिहासिक होगा और इसके परिणाम आने वाले समय में राजस्थान की प्रगति के रूप में देखने को मिले। जनता की उम्मीदों के बीच बजट को लेकर विपक्ष की जुबान भी तीखी होती जा रही है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और ऐसे में बजट में क्या खास रहेगा और किसे क्या मिलेगा, ये तो जादूगर के पिटारे से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। इस बजट में क्या खास रहने वाला है, जादूगर के पिटारे से क्या निकलने वाला है, लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होने वाली है, कौन सा वो वर्ग है जो खुश नजर आएगा इस बजट के बाद और कौन सा वो वर्ग है जिसे मायूसी हाथ लगेगी, ये बजट के बाद ही पता चल सकेगा। कुछ ही समय रह गया है, सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। इसे लेकर कई वर्गों को खासा उम्मीदें हैं, कई सेक्टर्स हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए घोषणाएं की जाएंगी। और चलिए फटाफट जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि कौन कौन से वे क्षेत्र हैं जहां पर उम्मीदें सबसे ज्यादा है, जहां पर घोषणाएं की जा सकती हैं। आपको ब्लूप्रिंट में खास कार्यक्रम में बताएंगे कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर आज बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेट्रो की। मेट्रो का ब्लूप्रिंट आपको दिखाते हैं कि मेट्रो में कौन कौन सी घोषणाएं की जा सकती है। और बात जयपुर की करेंगे। जयपुर में मेट्रो के दूसरे चरण का आगाज किया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर दूसरे जिलों की बात करें, जो दूसरे जिले हैं जोधपुर और कोटा, वहां पर भी मेट्रो की घोषणा की संभावनाएं जताई जा रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पर टोकन मनी भी रखी जा सकती है। तो मेट्रो को लेकर जयपुर वासियों के साथ ही अन्य कई जिलों में भी बड़ी सौगात मिल सकती है। और मेट्रो को लेकर ये देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मेट्रो में एक बड़ी सौगात आज बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे सकते हैं। और सबसे पहले बात हम राजधानी जयपुर की कर रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण का आगाज किया जा सकता है। आज मेट्रो को लेकर
एक बड़ी घोषणा की जा सकती है जयपुर में। और इसके अलावा अगर बात करें जोधपुर और कोटा की, तो यहां पर भी घोषणा संभव है। मेट्रो को लेकर यहां भी घोषणाएं किए जा सकते हैं, ऐलान किए जा सकते हैं। और इसके साथ ही मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए टोकन मनी भी रखी जा सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं जलदाय विभाग की। जलदाय विभाग को लेकर लगातार लोग मांग भी करते आ रहे हैं। पानी की दिक्कतें बहुत जगह पर है और इसे लेकर क्या ब्लूप्रिंट है, क्या मिल सकता है, इसे लेकर जरा आपको जानकारी देते हैं। तो 30,000 लीटर फ्री में पानी मिल सकता है, ये मांग लगातार राजस्थान वासियों की ओर से की जा रही है कि मुफ्त में पानी मिले। कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर पानी भी नहीं मिल रहा है और अभी 15,000 लीटर तक पानी फ्री है। लेकिन इस बजट में अगर पानी को लेकर घोषणाओं की बात करें तो इसे बढ़ाकर 30,000 लीटर तक किया जा सकता है। अभी महज 15,000 लीटर ही फ्री है और इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को भी मुफ्त में पानी दिया जा सकता है। और ईआरसीपी जो सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में रहा है पानी को लेकर, ईआरसीपी को लेकर भी ये संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बजट में ईआरसीपी को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। और इसके साथ ही 13 जिलों में जलापूर्ति को लेकर बड़े कदम उठाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। जल जीवन मिशन को मजबूती दी जा सकती है, नए बांधों को भी लेकर कई घोषणाएं की जा सकती हैं। तो वहीं जलदाय विभाग में भर्ती की घोषणा भी की जा सकती है। तो पानी एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से। राजस्थान में जब गर्मी आती है तो किस तरीके से पानी की किल्लत देखने को मिलती है, इसे भी दूर किए जाने की घोषणाएं की जा सकती हैं। और चलिए अब फटाफट बात कर लेते हैं महिलाओं की, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कहा है कि ये जो बजट है वो युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा। तो इस बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है ये आपको बताते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को इस बजट के बाद फायदा पहुंचेगा, क्या कुछ घोषणाएं महिलाओं के लिए की जा सकती हैं। तो पीरियड्स में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल सकती है, क्योंकि पीरियड्स में अक्सर महिलाओं को दिक्कत होती है और ऐसे में ये बड़ी घोषणा और राहत भरी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं और पीरियड्स के दौरान महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं को और क्या कुछ मिल सकता है, तो सरकारी महिला कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है। रोडवेज बस में महिलाओं को 50% छूट भी दी जा सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि 30% छूट है और इसे बढ़ाकर 50% किए जाने की घोषणा हो सकती है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ सकता है और बालिकाओं की उच्च शिक्षा भी फ्री हो सकती है। और इसे लेकर मांग भी की जा रही है जो बालिका है उनकी शिक्षा फ्री की जाए, क्योंकि बालिकाओं को लोग अक्सर पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, उनकी शादी कर देते हैं। और ऐसे में हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं के लिए ये बड़ा ऐलान करें और जो बालिकाएं होती हैं उनकी शिक्षा को भी फ्री कर सकते हैं। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है। बता दें इससे पहले भी कई बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। और आज देखने वाली बात यह होगी कि महिलाओं को इस बजट के बाद कितना फायदा मिलता है। और अगर इस तरीके के फायदे मिलते हैं तो वाकई महिलाओं के लिए ये काफी अच्छा हो सकता है। और आगे बढ़ते हुए चलिए आपको बताते हैं कि आज जो बजट पेश किया जाना उसमें शिक्षा जगत के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में बजट में क्या कुछ बड़ी उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अंग्रेजी स्कूलों की, जहां पर शिक्षकों का अलग कैडर बनाया जा सकता है। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे, स्कूलों में लैब भी खोले जाएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि बच्चे थ्योरीज तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में परेशानी आती है। और ऐसे में स्कूलों में लैब खोलने की भी कवायद की जा सकती है। नए स्कूलों की बिल्डिंग बनाने को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि शिक्षा के जगत में क्या कुछ आज बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ उनके पिटारे से निकल सकता है। और आगे बढ़ते हुए और बात रोजगार की, क्योंकि युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो बजट है वो युवाओं पर केंद्रित रहने वाला, और ऐसे में युवाओं को इस बजट से क्या मिलने वाला है, क्या रोजगार मिलेगा या नहीं, इसे लेकर ब्लूप्रिंट आपको दिखाते हैं। और रोजगार को लेकर भी युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। स्किल डेवलपमेंट के लिए नए सेंटर भी खोले जा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए एक पैकेज भी मिल सकता है और इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए अलग से घोषणाएं की जा सकती हैं। और डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की भी भर्तियां की जा सकती हैं। संविदा नियम के साथ एक कैडर भी बनाया जा सकता है।
तो ये बजट युवाओं पर केंद्रित रहने वाला है और यही वजह है कि इस बजट से युवाओं को खासा उम्मीदें हैं। युवा वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है और ऐसे में क्योंकि चुनाव नजदीक है तो कहा यह जा रहा है कि बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और हमने आपको बताया ब्लूप्रिंट के जरिए कि इस बजट में क्या कुछ घोषणाएं संभव हैं। तो सबसे बड़ी जो घोषणा जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। और इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट बेहद जरूरी माना जाता है क्योंकि लोग डिग्रियां लेकर बैठ जाते हैं, रोजगार नहीं मिलता है और ऐसे में लोगों का स्किल डेवलप हो, उन्हें रोजगार मिले, इसे लेकर भी नए सेंटर्स खोले जा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए एक पैकेज भी दिया जा सकता है और इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए अलग से घोषणाएं की जा सकती हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो इन्हें भी लेकर भर्तियां की जा सकती है। तो बम्पर भर्तियां इस बजट के बाद देखने को मिल सकती है। बड़ी घोषणाएं भर्तियों को लेकर हो सकती हैं। और चलिए अब बात करते हैं पेंशनधारियों की। ओपीएस 1 पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा रहा है और अगर बात पेंशनधारियों की करें तो जो सामाजिक पेंशन है उन्हें बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए पेंशन की शुरुआत की जा सकती है और पेंशन से किसानों को फायदा भी पहुंचेगा। तो ये बड़ी घोषणा के तौर पर इसे देखा जा रहा है अगर ऐसा होता है क्योंकि किसानों को पेंशन दिया जाएगा और ये एक बड़ा ऐलान कह सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं घरेलू, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उन्हें घर का बजट संभालना है तो घर से रिलेटेड क्या कुछ घोषणाएं की जा सकती है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में घरेलू चीजें कैसे सस्ती होंगी इस पर जरा एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी घोषणा की बात करेंगे जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए। वो ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने कि वे महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो इस बजट में ये बड़ी घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गैस सिलेंडर का दाम घटाकर 500 रुपए कर सकते हैं। इसे सबसे बड़ी घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है और इससे सबसे ज्यादा जो फायदा है वो महिलाओं को पहुंचेगा। और इसके साथ ही सिलेंडर के साथ साथ राशन किट भी दिए जा सकते हैं। तो महिलाओं की बल्ले बल्ले हो सकती है। और चलिए अब फटाफट बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर की। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है और क्योंकि कोई बीमार होता है तो सबसे ज्यादा खर्च भी वहीं पर हो जाता है। और हेल्थ सेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ घोषणाएं कर सकते हैं इस पर जरा एक नजर डालते हुए आरयूएचएस में 26 नई यूनिट शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। 8 सुपर स्पेशलिटी यूनिट भी शुरू हो सकती है और इसके साथ ही नए पीएचसी और सीएचसी भी खुल सकते हैं। पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू करने का भी प्रस्ताव है और इसके साथ ही महिला और जनाना अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती है महिला और जनाना अस्पताल में लगातार वहां पर असुविधाएं देखने को मिलती है, अनियमितताएं देखने को मिलती है। ऐसे में वहां पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी बजट में एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। तो ये बात हम कर रहे हैं हेल्थ यूनिट को लेकर। हेल्थ में आज क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं युवाओं पर क्योंकि ये बजट युवाओं पर केंद्रित रहने वाला है। तो युवाओं को लेकर भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। युवाओं की सरकार से काफी मांगे हैं। ग्राफिक्स एग्जाम फॉर्म की फीस जारी की जा सकती है। फीस पर लगाम लगाने के लिए भी योजनाएं आ सकती हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए नई योजना बन सकती है। स्किल डेवलपमेंट जो कि बेहद जरूरी माना जा रहा है जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी शुरू किए जा सकते हैं। तो युवाओं ने काफी सारी मांगे रखी हैं। युवा सबसे ज्यादा जो मांग कर रहे हैं वो है रोजगार की। इसके साथ ही जो संविदा पर युवा हैं, जो कर्मचारी हैं, वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हालांकि जब बजट कुछ ही समय में पेश होगा तो ये साफ हो जाएगा कि कितने वर्ग जिनकी उम्मीदें पूरी हो पाती हैं। और बात पुलिस महकमे की करेंगे। पुलिस महकमे को इस बजट में क्या कुछ मिल सकता है, चलिए फटाफट आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि पुलिस महकमे में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। मकोका एक्ट जैसे कानून की घोषणा की जा सकती है। कोचिंग माफिया के लिए नया एक्ट बन सकता है और इसके साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए बजट को बढ़ाया जा सकता है। नए पुलिस कांस्टेबल की भी भर्तियां हो सकती हैं और इसके साथ ही एसडीआरएफ होमगार्ड के लिए भी फंड की घोषणा संभव बताई जा रही है। नई चौकियां बनाने की भी घोषणा की जा सकती है और इसके साथ ही जेल प्रहरी और कांस्टेबल्स का भी ग्रेड पे
बढ़ सकता है। ये लगातार मांग की जा रही है ग्रेड पे बढ़ाने की। जो कांस्टेबल्स है, जो जेल प्रहरी हैं, लगातार हम आपको खबरें भी दिखा रहे किस तरीके से वो आंदोलनरत है, अनशन भी किया इसे लेकर। और क्योंकि मांगे बहुत ज्यादा है और ऐसे में सभी के मांगों को पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये की जाएगी कि हर वर्ग पर खासा फोकस रखा जाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं वन विभाग की। वन विभाग की भी जो मांगे हैं वो काफी ज्यादा है, डिमांड्स काफी ज्यादा है, लेकिन क्या कुछ घोषणाओं में संभव है वो जल्दी जल्दी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। वन विभाग में भर्ती को लेकर घोषणा की जाने की उम्मीद है। पौधारोपण को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। टाइगर संरक्षण क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणाएं भी संभव हैं। और चलिए फटाफट आपको ये बता देते हैं कि खान विभाग को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और इस बजट में उन्हें क्या मिल सकता है, क्या कुछ सौगातें उनके लिए। बजट में नई खनन नीति लागू हो सकती है। खनिज खोज की दिशा में एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। सिलिकॉसिस में सुधार के लिए भी घोषणाएं संभव जताई जा रही है। तो खनिज खोज, क्योंकि बताया जाता है कि राजस्थान में खनिज का भंडारण है और इसे खोजने के लिए इस बजट में एक बड़ी घोषणा संभव है। इसके बाद निश्चित तौर पर रोजगार भी लोगों को मिलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए रोडवेज की बात करते हैं। रोडवेज में क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं। रोडवेज कर्मियों को जो बकाया भुगतान है वो मिल सकता है। नई बसों की खरीद को भी मंजूरी मिल सकती है। पेंशन स्कीम को लेकर महत्वपूर्ण फैसला संभव बताया जा रहा है। रोडवेज में लंबे समय से लंबित नई भर्तियों के लिए भी रास्ता खुल सकता है। तो जो रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि जो उनका बकाया भुगतान है वो लौटा दिया जाए, इसे लेकर आज बजट में घोषणाएं संभव हैं। नए बसों की खरीद को भी मंजूरी मिल सकती है और इसके साथ ही पेंशन स्कीम को लेकर महत्वपूर्ण फैसला संभव है। और अन्य राहत की बात करें, अदर फील्ड्स जहां पर बजट में घोषणाएं संभव हैं, जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है अदर फील्ड्स के। चलिए फटाफट ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वे फील्ड हैं जहां पर घोषणाएं संभव हैं। गिग वर्कर्स के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और बात पेट्रोल डीजल की, क्योंकि जनता त्रस्त है महंगाई से। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया जा सकता है। ये बड़ी राहत हो सकती है आम लोगों के लिए। इंदिरा रसोई का बजट के साथ दायरा बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही नए जिलों की घोषणा के आसार भी जताए जा रहे हैं। कई जगह पर नए जिलों की मांग की जा रही है, लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बजट में नए जिलों की भी घोषणाएं की जा सकती है। पिछले बजट में सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी इसे लेकर। और आगे बढ़ते हुए चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि इसके आगे क्या है। ब्लूप्रिंट की हमने बात कर ली, ये तो बात ब्लूप्रिंट की थी, बजट के ब्लूप्रिंट क्या क्या है, लेकिन किसानों की उम्मीद क्या है इस बार के बजट से, ये भी जान लीजिए। और बात फटाफट किसानों की करेंगे। किसानों की उम्मीद है फसलों के नुकसान के लिए सही से गिरदावरी हो, क्योंकि इस बार मौसम का मार पड़ा किसानों पर और जो उनकी फसलें थी वो चौपट हो गई और ऐसे में फसलों का ठीक तरीके से गिरदावरी हो, उन्हें उचित मुआवजा मिले, इसे लेकर एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। गेहूं सरसों के साथ ही सब्जियों को भी बीमा के क्षेत्र में लाया जाएगा। इन सभी के बीमा कराए जाएंगे और कृषियों को जीएसटी मुक्त भी कराया जा सकता है। चारा और पशु आहार की कीमतों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और लंपी वायरस से हुए पशुधन के नुकसान का भी मुआवजा मिल सकता है। दूध और दूध से बने उत्पादों का उचित दर से भुगतान हो, ये लगातार मांग किसानों की ओर से की जा रही है। इसे लेकर भी ऐलान होने की संभावनाएं हैं। कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए ब्लॉक लेवल पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं, ये मांग भी किसानों की ओर से की जा रही है। एआरसीपी को शीघ्र पूरा किया जाए और इसके साथ ही सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन समय पर उपलब्ध हो। तो ये तमाम मांगे किसानों की ओर से रखी गई हैं और आज इन पर भी घोषणाएं संभव बताई जा रही हैं। तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए बहुत कुछ खास रहने वाला है। लेकिन प्रदेश के युवा की क्या उम्मीद है, जरा ये भी देख लीजिए। युवाओं की उम्मीदें क्या क्या हैं, चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से फटाफट आपको बता देते हैं। लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा मुफ्त में दी जाए, नई नौकरियों के अवसर बनाए जाए, क्योंकि ज्यादातर जो युवा हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं और ऐसे में नए नौकरी के अवसर युवा तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। महिला सुरक्षा पर भी कड़े और कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है, क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ भी अपराध बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस बजट में खास फोकस रहे, ये भी युवाओं की मांग है। कॉलेजों में बढ़ती फीस कम की जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। पिछले बजट की घोषणाओं को जल्द लागू भी किया जाए, क्योंकि कई ऐसी घोषणाएं हैं जो सरकार ने पिछले बजट में की थी लेकिन उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया। और ऐसे में जब ये सरकार बजट नया वाला पेश कर रही है और ऐसे में जो पिछला बजट है उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए, ये भी एक बड़ी मांग है। नए कॉलेज में टीचर्स की नियुक्तियां जल्द हो। कई नए कॉलेज ऐसे हैं जहां पर कॉलेज तो खोल दिए गए हैं लेकिन वहां पर शिक्षकों की कमी है, तो इसे लेकर भी आज बड़ी घोषणा की उम्मीद है। और बात करेंगे कर्मचारियों के उम्मीदों की। कर्मचारी वर्ग को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर जरा नजर डाल लेते हैं। कर्मचारी महासंघ की विभागों में भर्ती पूरी हो, ये मांग की जा रही है उनकी ओर से। वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों के बराबर दर्जा मिले, समायोजित शिक्षकों को आम शिक्षकों जैसा सम्मान दिया जाए। राजस्थान रोडवेज की वेतन विसंगति भी दूर की जाए। राजस्थान में नई बसों की खरीद जल्द की जाए और नर्सिंग में पदोन्नति और पदनाम ढांचे में सुधार किया जाए। जलदाय विभाग में कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र की जाए और इसके साथ ही जेडीए समेत विभिन्न संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। संविदा और निविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। पेंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल 20 साल हो। महिला कर्मचारियों को माहवारी अवकाश दी जाए और इसके साथ ही जूनियर असिस्टेंट के ग्रेड पे 3600 रुपए निर्धारित की जाए। ये तो तमाम उम्मीदें आपको बता रहे हैं जो उम्मीदें इस बजट से लोगों को हैं। तो लगातार बजट को लेकर महा कवरेज जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।